हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केसी एकेडमी में। मैं गोविंद। आज पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कब से उत्पत्ति हुई है और इसका कब कब नाम चेंज हुआ है, किसके शासनकाल में चेंज हुआ है। जो अक्सर उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, वीडियो लेखपाल, जो लेखपाल की वैकेंसी आने वाली अनाउंस हुई है उसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कंपलसरी आते हैं। तो आज पढ़ते हैं दोस्तों एकदम बेसिक से। ठीक है, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। 1836 1836 में हमारा उत्तर प्रदेश का नाम क्या था दोस्तों। इसके पहले का इतिहास काफी वो है, वो कभी क्वेश्चन वहां से कभी क्वेश्चन पुटअप नहीं होते, तो इससे हम 1836 से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो ब्रिटिश काल था 1836 में, उस टाइम उत्तर प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था? उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक है दोस्तों, 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक है, यहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था कौन था दोस्तों? चार्ल्स मेटकाल्फ। यहाँ जो गवर्नर था उस टाइम ब्रिटिश काल का, ब्रिटिश काल का गवर्नर था चार्ल्स मेट ठीक है दोस्तों, और उस टाइम 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत की राजधानी कहां थी दोस्तों? आगरा। ठीक है, इसकी जो राजधानी थी आगरा थी, और जो ब्रिटिश काल में जो गवर्नर था चार्ल्स मेटकाल्फ था। ठीक है दोस्तों, इसी के समय जो चार्ल्स मेटकाल्फ है, इसी के समय आगरा प्रेसिडेंसी, आगरा जो यहाँ की राजधानी तो बनी ही थी, उस टाइम जो राजधानी में चलता था आगरा प्रेसिडेंसी नामक कानून चलता था। आगरा प्रेसिडेंसी नामक कानून चलता था, जो आगरा प्रेसिडेंसी का नाम चेंज करने के लिए चार्ल्स मेटकाल्फ ने नामित किया था कि इसका नाम चेंज करके कुछ और किया जाए। ठीक है दोस्तों, ये हुई 1836 के बाद। अब कंटिन्यूस चलता रहा। तब दूसरी बार नाम चेंज कब हुआ दोस्तों? 1877 में। कब दोस्तों? 1877 में। क्या नाम चेंज हो गया? पहले तो उत्तर पश्चिम प्रांत था। ठीक है, इसके बाद बना हमारा उत्तर पश्चिमी प्रांत। नाम सेम था, उत्तर पश्चिमी प्रांत। आगरा और अवध। ठीक है दोस्तों, 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम चेंज होकर उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, और इस टाइम राजधानी कहां थी किसकी? उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा की राजधानी इलाहाबाद थी दोस्तों। कब दो हुई थी? इलाहाबाद में। इलाहाबाद कब से कब तक रही है दोस्तों? तो 1858 में, 77 में नाम चेंज हुआ, इससे पहले ही राजधानी स्थानांतरित हो गई थी आगरा से। ठीक है दोस्तों, आगरा से राजधानी स्थानांतरित होकर कहां हो गई थी? इलाहाबाद में। कब? 1858 में। ठीक है, जो विद्रोह हुआ था 1857 के बाद, वहां की राजधानी चेंज करके, आगरा से राजधानी चेंज करके इलाहाबाद कर दी। 1858 में स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद नाम चेंज हुआ दोस्तों। कब? 1902 में। कब हुआ दोस्तों? 1902 में। ठीक है,
अभी पढ़ा आपने कि उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध हुआ था। अब इसके बाद 1902 में उसी नाम को चेंज करके संयुक्त प्रांत कर दिया गया। ठीक है, आगरा अवध का आगरा अवध संयुक्त प्रांत कर दिया। ठीक है दोस्तों, कब? 1902 में कर दिया था। ठीक है, इस टाइम इसकी राजधानी सेम हुई थी इलाहाबाद। राजधानी कहां थी? इलाहाबाद। ठीक है दोस्तों, 1902 में नाम चेंज हुआ, आगरा अवध संयुक्त प्रांत हो गया। अब इसके बाद बात आगे आती है 1937 की। 1937 में जो आगरा अवध संयुक्त प्रांत था, इसका नाम चेंज होके संयुक्त प्रांत हो गया। यानी अब आगरा और अवध दोनों कट गया, बस क्या हो गया दोस्तों? संयुक्त प्रांत रह गया, संयुक्त प्रांत। ठीक है, कब हुआ दोस्तों? 1937 ईस्वी में। ठीक है, संयुक्त प्रांत कब बना? 1937 में। इस टाइम राजधानी कहां हुई थी दोस्तों? 1937 और 1902 के बीच ही 1921 में। कब? 1921 में राजधानी चेंज हो गई थी। कहां हुई थी दोस्तों? पहले राजधानी इलाहाबाद हुई थी, अब 1921 में ट्रांसफर होकर कहां हुई थी? लखनऊ हो गई थी। लखनऊ, वो भी आंशिक रूप से। अभी पूरी तरह से लखनऊ को नामित नहीं किया गया था कि नहीं अब से राजधानी जो है लखनऊ ही रहेगी। इसे आंशिक रूप से मान लिया गया था कि लखनऊ अब राजधानी रहेगी। सारा कार्यक्रम जो होता था लिखा पढ़ी का, सारा इलाहाबाद में होता था, हाईकोर्ट में यही था। तो जब इलाहाबाद से ट्रांसफर होके कहाँ आए दोस्तों? लखनऊ। इसके बाद इलाहाबाद से लखनऊ आई, तो यहाँ पे बस राजधानी ट्रांसफर हुई थी। यहाँ का जो अभी भी उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद में ही स्थित है। ठीक है, 1921 में आंशिक रूप से लखनऊ को नामित किया गया कि नहीं लखनऊ अब राजधानी रहेगी किसकी? संयुक्त प्रांत की। ठीक है दोस्तों, किसकी राजधानी रहेगी? संयुक्त प्रांत की। अब आता है आगरा। जब लखनऊ आंशिक रूप से बना, इसे पूर्ण रूप भी चाहिए होगा, तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप बना था 1935 में। कब बना था दोस्तों? 1935 में। कब बना था? पूर्ण रूप से मान लिया गया था कि अब लखनऊ ही हमारी राजधानी रहेगी। ठीक है, अब संयुक्त प्रांत था, संयुक्त प्रांत की राजधानी लखनऊ थी। कब से पूर्ण रूप माना गया? 1935 में। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन यही से पुट अप होता है कि 1937 में या फिर लखनऊ पूर्ण राजधानी कब घोषित हुआ, या फिर आंशिक रूप से कितने वर्ष बाद पूर्ण घोषित किया गया, या फिर इलाहाबाद से कब राजधानी लखनऊ स्थानांतरित हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब 1947 बीत गया, देश आजाद हो गया। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? अभी तो हमारा चल रहा था संयुक्त प्रांत चल रहा था, आगरा अवध संयुक्त प्रांत चल रहा था, उसके बाद उत्तर पश्चिम प्रांत चला, उसके बाद उत्तर पश्चिमी अवध आगरा अवध प्रांत चला। हमने कंटिन्यूस पढ़ा है इसे। जब हमारा देश आजाद होने के बाद 24 जनवरी सन 1950, ठीक है दोस्तों, हमारा संयुक्त प्रांत का पुनर्गठन हुआ। क्या हुआ दोस्तों? पुनर्गठन हुआ। ठीक है, पुनर्गठन हुआ तो जो संयुक्त प्रांत था इसका नाम चेंज होकर क्या पड़ गया दोस्तों? उत्तर प्रदेश। ठीक है, कब बना दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, राजधानी सेम लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, संयुक्त प्रांत की राजधानी लखनऊ। आगरा अवध संयुक्त प्रांत की राजधानी कहां थी दोस्तों? इलाहाबाद थी। ठीक है दोस्तों, अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की गठन कब हुआ था। ठीक है,
इसे आप नोट डाउन करते रहिए, एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। अब पढ़ लेते हैं। पहला तो हमारा पहला गठन हुआ था, पहला गठन हुआ 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, ये पहला गठन है। इसके बाद दूसरा गठन कब हुआ था दोस्तों? दूसरा गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। कब? 1 नवंबर को, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। हमारा पहला गठन, दूसरा गठन, ठीक है। इसके बाद राज्य का विभाजन हुआ था। कब हुआ था? अपना उत्तर प्रदेश का राज्य का विभाजन हुआ है, वो भी बता देंगे आप दोस्तों। हमारा उत्तर प्रदेश में से बस एक राज्य कटा है, कौन सा? जो उत्तराखंड है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कटा हुआ है, ठीक है। कब कटा हुआ है दोस्तों? ये कटा हुआ है 2000 में, ठीक है। कब? 2000 में कटा हुआ है। कौन सी डेट को? वो भी बता दे रहे हैं आपको। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। कितने जिले लेके? ये भी पूछता है। तो दोस्तों ये 13 जिले लेके उत्तराखंड अलग हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन अक्सर पुटअप होता है, कई बार पूछा गया है कि उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था तो उत्तराखंड के पास कितने जिले थे और कौन सी डेट को पारित हुआ था बिल इसका, ठीक है दोस्तों। अब पढ़ लेते हैं दोस्तों प्रथम राजकीय भाषा। अब राज्य का गठन हुआ तो भाषा का भी वो प्रावधान होगा कि यहाँ की राजकीय भाषा क्या होगी, कौन सी बोलचाल भाषा यूज होगी। यहाँ राजकीय भाषा हुई थी अक्टूबर 1947 में, देवनागरी लिपि से हिंदी को नामित किया गया था, ठीक है। दो गठन हो गए, उत्तराखंड को अलग कर दिया आप लोगों ने। इसकी जो भाषा है कि जो भाषा कब की गई, लागू की गई थी कि नहीं उत्तर प्रदेश में ये भाषा चलेगी, अब हम पूर्ण रूप से स्वतंत्रता हैं तो हमारी भाषा चाहिए। कौन सी भाषा है? हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, फारसी है, तेलुगु है, कुछ भी तो कंपलसरी होना चाहिए कि नहीं, कौन सी भाषा हम लिखेंगे, ठीक है। तो जो प्रथम राजकीय भाषा थी, लिख दे रहे हैं दोस्तों, प्रथम राजकीय भाषा, ठीक है। प्रथम राजकीय भाषा कब हुई थी? अक्टूबर 1947 को। कब दोस्तों? अक्टूबर 1947 में। कौन सी मानी गई थी? हिंदी, ठीक है। हिंदी को राजकीय भाषा दिया गया था, ठीक है। और वो भी कौन सी? देवनागरी लिपि की, देवनागरी लिपि, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये सब पुटअप होता है दोस्तों कि प्रथम राजकीय भाषा किसे नामित किया गया था? तो दोस्तों हिंदी को किया गया था, वो भी कब? अक्टूबर 1947 में ही कर दिया गया था कि नहीं हमारी जो राजकीय भाषा है उत्तर प्रदेश की, अब तो नाम उत्तर प्रदेश हो गया है, उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा रहेगी वो हिंदी रहेगी, ठीक है, देवनागरी लिपि वाली। इसका द्वितीय राजकीय भाषा कब हुआ था दोस्तों? द्वितीय राजकीय भाषा कब हुआ था? प्रथम तो हो गया अक्टूबर 1947 में, द्वितीय राजकीय भाषा कब हुआ था? 1989 में। कौन सी भाषा के लिए दोस्तों? 1989 में, 1989 में, ठीक है। किसके लिए पारित हुआ था दोस्तों? उर्दू के लिए, ठीक है। हमारी प्रथम राजकीय भाषा हिंदी को नामित किया गया, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू को किया गया। उर्दू को कब किया गया था? 1989 में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद पढ़ते हैं उस टाइम क्या क्या पारित हुआ था। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? ठीक है दोस्तों, जो राजकीय पशु
किसको माना गया था? बारहसिंगा को, बारहसिंगा को। ठीक है, ये राजकीय पशु था। इसके बाद राजकीय पक्षी। ठीक है, राजकीय पक्षी किसको माना गया था दोस्तों? सारस को। ठीक है, पुष्प कौन था राजकीय? पलाश। ठीक है, पशु हो गया बारहसिंगा, पक्षी हो गई सारस, पुष्प हो गया पलाश, और वृक्ष कौन सा था? राजकीय वृक्ष दोस्तों आप सभी को पता होगा, अशोक को कहा जाता है। ठीक है, अशोक को राष्ट्रीय वृक्ष भी कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष है। राजकीय खेल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल, राजकीय खेल है दोस्तों हॉकी है। ठीक है, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि हमारी राष्ट्र की भाषा क्या है, हमारा राष्ट्र का खेल क्या है। ठीक है, सभी लोग हॉकी बोलते हैं, बट जो हमारा नेशनल लेवल के लिए वो खेला जाता है, जो हमारा राष्ट्रीय खेल है वो हमारी हॉकी नहीं है, बस हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है। हम राज्य स्तर पर इसे मानते हैं कि हमारी राजकीय खेल क्या है? हॉकी है। अब आती है राजकीय, जो उत्तर प्रदेश का चिन्ह क्या है? ठीक है, चिन्ह है एक वृत्त में एक तीर धनुष और दो मछली, ऐसे ही होता है। एक वृक्ष होगा, एक वृत्त होगा, उसमें तीर धनुष हो गए और दो मछली होगा। ठीक है, जो है इसका राष्ट्रीय चिन्ह होगा। ये राष्ट्रीय चिन्ह कब पारित हुआ दोस्तों? चिन्ह कब पारित हुआ था? 1938 में शायद। ठीक है, ये 1938 में, यानी आजादी से पहले ही उत्तर प्रदेश जो संयुक्त प्रांत था, संयुक्त प्रांत ने ही चिन्हित कर दिया था कि हमारा संयुक्त प्रांत का चिन्ह, राजकीय चिन्ह यही रहेगा 1938 में। कौन सा? एक वृत्त में दो मछली, तीर धनुष। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।